रामदास, क्या मिला तुम्हें दिन रात उस कबीर के पीछे भागकर? घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और तुम सारा दिन बंदी छोड़ करते रहते हो। उनके सत्संग में बड़े बड़े सेठ जाते हैं, सिकंदर लोदी जैसे राजा महाराजा जाते हैं। क्या वो कभी हमारी इस अछूत और गरीब की झोपड़ी में आए? नहीं। मुझे तो लगता है परमात्मा भी सिर्फ अमीरों का है। हम जैसे गरीबों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। कमला, ऐसा मत बोल। मेरे कबीर साहब अंतर्यामी हैं। वो पूर्ण ब्रह्म हैं। जरा आसमान के उस चांद को देख पगली। क्या वो चांद कभी ये देखता है कि उसकी चांदनी किसी राजा के महल में जा रही है या किसी चोर की झोपड़ी में? नहीं ना, वो चांद सबको बराबर रोशनी देता है। वैसे ही मेरे बंदी छोड़ कबीर साहब की कृपा सब पर बराबर बरसती है। रोशनी तो देता है रामदास, लेकिन क्या वो चांद कभी किसी गरीब के आंगन में उतर कर आया है? मैं तो तब मानूं जब तुम्हारे वो कबीर साहब सच में हमारे इस गरीब के आंगन में आकर भोजन करे। पत्नी की ये बात रामदास के सीने के पार हो गई। वो उसी वक्त नंगे पैर घर से निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपने मन ही मन कबीर साहब जी से बात कर रहा था, उनसे लड़ रहा था। हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, तू चांद की बात करता है, पर मेरी पत्नी कमला कहती है कि चांद कभी आंगन में नहीं उतरता। अगर तू सच में पूर्ण परमात्मा है, अगर मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है, तो आज तुझे मेरी झोपड़ी में आना ही पड़ेगा। और अगर आज तू नहीं आया मेरे मालिक, तो तेरा ये रामदास आज के बाद तुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा। मैं आज ही अपने प्राण त्याग दूंगा। रामदास रास्ते में रो ही रहा था कि अचानक उसने सामने देखा और उसके होश उड़ गए। सामने से साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी मुस्कुराते हुए उसी बस्ती की तरफ चले आ रहे थे। मालिक, दाता, आप यहां इस गंदी बस्ती में कहां जा रहे हैं? रामदास, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बच्चा। तो मैंने सोचा आज का भोजन मैं अपने रामदास की झोपड़ी में ही बैठकर करूंगा। चल, मुझे अपने घर ले चल। रामदास फूट फूट कर रो पड़ा। वो गुरुजी को आगे आगे लेकर अपनी कुटिया में आया। जैसे ही कबीर साहब जी ने उस टूटी झोपड़ी में अपने पवित्र चरण रखे, पूरी झोपड़ी नूर से भर गई। रामदास की पत्नी कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमला, तू ताने मारती थी ना मुझे। तू कहती थी ना कि चांद कभी किसी गरीब के आंगन में नहीं उतरता। आज अपनी आंखों से देख ले पगली, आज वो चांद खुद तेरे आंगन में उतर आया है। परमात्मा कभी जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखता। वो सिर्फ भक्त का सच्चा भाव और तड़प देखता है। जो भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान उसके आंगन में चांद बनकर जरूर उतरते हैं। कमेंट बॉक्स में सत साहिब लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और सत भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब।